बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस की क्लास में वेलकम। आज के लेक्चर में हम आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस 1 का जो लास्ट चैप्टर है, ये लास्ट टॉपिक होगा आपका इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल्स। इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। इस लास्ट चैप्टर में कुछ मेरे जो लेक्चर्स हैं ये थोड़े से लेंथी होंगे, ताकि आपका जो सिलेबस है आपके पेपर आने से पहले इसे मैं कंप्लीट कर दूं। कुछ ज़्यादा लेंथी नहीं होगा, थोड़ा सा ज़रा आम रूटीन से थोड़े से ज़्यादा लेंथी हो सकते हैं। चैप्टर का नाम है इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल, या आप इसे इंटरपोलेशन विद अनइक्वल स्पेस डाटा भी कह सकते हैं। यहाँ पर नोट्स में मेरा ये चैप्टर नंबर 6 है, जबकि अगर आप प्लेलिस्ट में देखेंगे तो चैप्टर नंबर 7 होगा। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना आपने। एक्चुअली मैंने यहाँ पर प्लेलिस्ट में अकॉर्डिंग टू आपके सिलेबस यहाँ पर एक नया चैप्टर ऐड किया था। ये उस वक्त पहले नोट्स में नहीं था। आइगन वैल्यूज का पहले था, लेकिन वो ज़्यादा सेपरेट मैंने नहीं बनाया हुआ था, मतलब चैप्टर। तो आज के लेक्चर नंबर 1 में जिन टॉपिक्स को हम हाईलाइट करेंगे, उन टॉपिक्स में आपका पहला है जी के चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। फिर यहाँ से मैं विद्या मूर्ति की जो बुक है, इनकी बुक में से मैं 2 एग्जाम्पल डिस्कस करूँगा, और लास्टली डिवाइडेड डिफरेंस जो है, इनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो पहले देखते हैं कि चैप्टर का इंट्रोडक्शन, आप चैप्टर क्यों पढ़ना चाह रहे हैं, ये क्या पर्पज है इसका। मैंने लिखा है जी कि सो फार वी हैव स्टडीड द एप्लीकेशन ऑफ इंटरपोलेशन फार्मूला वेयर द आर्गुमेंट वैल्यूज ऑफ एक्स आर इक्वली स्पेस्ड। मतलब इससे पहले आपने जो चैप्टर पढ़ा है वो इक्वली स्पेस्ड डाटा के लिए था। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी इंटरपोलेटिंग द वैल्यूज when the arguments are not equally spaced। अब हमने पढ़ना है आपके पास उन वैल्यूज के लिए इस चैप्टर को जिसमें x की वैल्यू जो है वो इक्वली स्पेस्ड नहीं है। यानी इक्वली स्पेस का मतलब ये है कि x की वैल्यूज के दरमियान जो डिफरेंस है वो एक जैसा नहीं होगा। बाय इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइडेड डिफरेंस, और इसके लिए पहले हम डिवाइडेड डिफरेंस का जो कॉन्सेप्ट है उसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ठीक है, अब ये देखेंगे डिवाइडेड डिफरेंस क्या है। टॉपिक नंबर 2 इसका डेरिवेशन ऑफ डिवाइडेड डिफरेंस फॉर अनइक्वल इंटरवल। मैंने कहा जी लेट एफ ऑफ एक्स नॉट, एफ ऑफ एक्स 1, एफ ऑफ एक्स 2 अप टू सॉन एफ ऑफ एक्स n बी द एंट्री वैल्यूज ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एंट्री वैल्यू मतलब ये y की वैल्यूज हैं, इन अदर वर्ड्स। एड द आर्गुमेंट x नॉट, x1, x अप टू सॉन xn, यानी x नॉट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स नॉट, x1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ x1 अप टू सोन, विच आर नॉट इक्वली स्पेस, और ये जो x की वैल्यूज हैं इक्वली स्पेस नहीं है। दैट इज द इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग इज नॉट सेम। डिवाइडेड डिफरेंस कैन नाउ बी डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव वैल्यूज ऑफ द एंट्री डिवाइडेड बाय द डिफरेंस बिटवीन द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ आर्गुमेंट। कह रहे हैं जी डिवाइडेड डिफरेंस जो है वो एक्चुअली 2 वैल्यूज के दरमियान रेशियो होगी। उसका नोमिनेटर जो होगा वो आपके पास फंक्शन f की वैल्यूज का डिफरेंस होगा, और डिनोमिनेटर में आप x की वैल्यूज का डिफरेंस लिखेंगे। इन अदर वर्ड्स, सिंपल सी अगर बात करूं, मैं आगे जाकर भी बताता हूं आपको कि आपका डिवाइडेड डिफरेंस जो है वो सिंपल स्लॉप ऑफ सेकंड लाइन होती है। ठीक है, देयरफॉर द फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ द फंक्शन f ऑफ x फॉर द आर्गुमेंट्स x नॉट x1। आपके पास फंक्शन की 2 वैल्यूज, x की 2 वैल्यूज हैं, x नॉट और x1। इनके ऊपर अगर आप पहला डिवाइडेड डिफरेंस को डिफाइन करना चाहते हैं तो पहले डिवाइडेड डिफरेंस की जो डेफिनेशन है वो ये है, बड़े नंबर पर यानी x1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू माइनस छोटे नंबर पर फंक्शन की वैल्यू, और दोनों x की वैल्यूज का डिफरेंस डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो ये आपके पास है फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। ये किसकी डेफिनेशन है? आपकी डेफिनेशन है फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस की। ठीक है, और ये फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस को आपने किस तरह डिनोट करना है? आप इस तरह डिनोट कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स नॉट इन और कॉमा x1। आप डिनोट कर सकते हैं इसे सिंपल इस इंटरवल से। आप डिनोट कर सकते हैं डेल्टा के नीचे x1 यानी बड़ा नंबर जो है इंटरवल का, और एफ ऑफ एक्स नॉट। हम ज्यादातर जो यूज करेंगे नोटेशन वो ये वाली नोटेशन है, और यही आपकी पेपर में भी नोटेशन इस्तेमाल होगी। ठीक है, आप गौर करेंगे यहाँ पर फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस में x की 2 वैल्यूज इस्तेमाल हुई हैं, एक x नॉट है, एक x1 है। बड़ी वैल्यू x1 है, छोटी वैल्यू x नॉट है। ठीक है, तो बड़ी में से x1 में से माइनस x नॉट, और यही ऊपर आपने इनका फंक्शन लिया है। तो ये जो एक्चुअली डेफिनेशन आपने लिखी है ये कुछ और नहीं है, स्लोप ऑफ सेकंड लाइन होती है उसमें, अगर आप पढ़ें कैलकुलस में। अच्छा,
अब उसके बाद मैंने लिखा जी कि लिहाजा हम इस फार्मूले को आप ऐसे लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स नॉट एक्स वन, या जैसे आप एज इंटरवल लिख रहे हैं एक्स नॉट से एक्स वन, या अगर आप इसे डेल्टा की फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिख लेंगे, और ये इसका फार्मूला आ गया। सिमिलरली अगर फर्ज करें कि हमारा इंटरवल है एक्स वन से एक्स टू के दरमियान, इसका फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस निकालना है, तो क्या होगा, यहाँ से ये इंटरवल आ जाएगा एक्स वन से एक्स टू, ये आपके पास आ जाएगा डेल्टा एक्स टू एफ ऑफ एक्स वन, और ये आपके पास आ जाएगा जनाब मोहतरम ऊपर फंक्शन की वैल्यू बड़े नंबर पर माइनस फंक्शन की वैल्यू छोटे नंबर पर, और दोनों नंबरों का डिफरेंस, एंड सो ऑन आप इसको आगे लिख सकते हैं। ये मैंने अभी डिफाइन कर लिया फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। आगे हम डिफाइन करने लगे हैं सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस। सेकंड जो डिवाइडेड डिफरेंस है, इसमें यहाँ पर हम 3 आर्गूमेंट लेंगे, यानी एक्स की 3 वैल्यूज होती हैं। जब देखें फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस है तो 2 वैल्यूज हैं, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस होगा तो 3 होंगी, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस होगा तो वैल्यू 4 हो जाएंगी। ठीक है, तो अभी हम पहले सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस को डिफाइन करते हैं। मैंने कहा जी फर्स्ट कर लें कि ये मेरे पास आर्गूमेंट्स हैं, यानी एक्स की वैल्यूज हैं एक्स नोट एक्स वन एक्स टू। देन इसका जो सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस है वो इस तरह डिफाइन किया जाएगा एफ ऑफ एक्स नोट कोमा एक्स वन कोमा एक्स टू, या अगर आप इस तरह इसे एज इंटरवल की फॉर्म, अच्छा ये इंटरवल इस तरह नहीं है जो रियल लाइन का इंटरवल है, रियल नंबर का इंटरवल नहीं है, ये उन वैल्यूज के दरमियान, यानी वो वैल्यूज है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये ब्रैकेट्स आपके पास ऐसे शो कर रही हैं जैसे क्लोज इंटरवल है, एक्चुअली ये क्लोज इंटरवल नहीं है। अच्छा, इसमें अब आपने डिवाइडेड डिफरेंस को किस तरह डिफाइन करना है, ये देखें। ये सबसे पहले लिखा मैंने एफ ऑफ एक्स वन एंड एक्स टू, ठीक है, यानी इन 3 वैल्यूज में से जो सबसे पहले लेंगे हम फंक्शन की वैल्यू आखिरी 2 नंबरों पर, यानी एक्स वन और एक्स टू के ऊपर, माइनस फिर फंक्शन की वैल्यू लेंगे पहले 2 नंबरों पर, एक्स नोट और एक्स वन। ठीक है, और नीचे आएगा जो आपकी सबसे बड़ी वैल्यू है यानी x2, और माइनस जो सबसे छोटी वैल्यू है x नॉट, इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस आ जाएगा, विच इज आल्सो डिनोटेड एज, और इस डिफरेंस को हम इस तरह भी नोट कर सकते हैं डेल्टा स्क्वायर सबसे छोटी वैल्यू, और बाकी जो 2 वैल्यू बचती हैं x1 और x2 लिखना था यहाँ पर मुझे, ये मैंने x2 और x3 लिख दिया, ये गलत है, यहाँ लिखना आपने x1 और x2 जो बाकी 2 बचती हैं। द थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस फॉर 4 आर्गूमेंट्स, जो तीसरा डिवाइडेड डिफरेंस है ये 4 आर्गूमेंट्स के लिए हम डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पर 4 आर्गूमेंट आ गए एक्स नोट एक्स वन एक्स टू अप टू सोन एक्स थ्री। इसको आप इस तरह डिनोट किया करेंगे, या फिर अगर आप एज अ ब्रैकेट की शक्ल में रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरह रिप्रेजेंट कर लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर फिर वही काम है कि आप सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू लेंगे आखिरी 3 नंबरों पर, माइनस फंक्शन की वैल्यू पहले 3 नंबरों पर, एक्स नोट एक्स वन एक्स टू, और नीचे आएगा सबसे बड़ी वैल्यू माइनस सबसे छोटी वैल्यू का डिफरेंस x3 माइनस x नॉट। ठीक है, सिमिलरली वी कैन फाइंड हायर डिवाइडेड डिफरेंस। इसी तरह आप फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस, फिफ्थ डिवाइडेड डिफरेंस, आप तो ये प्रोसीजर किसी भी ऑर्डर के डिवाइडेड डिफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं। एज अ टेबल की फॉर्म में से अगर आपने याद रखना है तो बड़ा आसान है, डिवाइडेड डिफरेंस टेबल। ये मेरे पास आर्गूमेंट आ गई, यानी एक्स की वैल्यूज आ गई, एक्स नोट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर, 5 वैल्यूज मैंने लिए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इनके ऑपोजिट जो फंक्शन की वैल्यू है जिन्हें आप एंट्री बोलते हैं, ठीक है, तो एंट्री में एक्स नोट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स नोट, एफ ऑफ एक्स वन, एफ ऑफ एक्स टू, एफ ऑफ एक्स थ्री, एफ ऑफ एक्स फोर। फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस अगर आपने निकालना है तो वो सिंपल होगा, कैसे, इन दोनों का डिफरेंस माइनस ये, तो मैंने यहाँ पर फार्मूला नहीं लिखा, फार्मूला पीछे आपको बता चुका हूँ मैं, एफ ऑफ एक्स नोट एक्स वन का। सिर्फ यहाँ पर टेबल में मैंने बताया कि ये किसकी वैल्यू निकलेगी, इन दोनों में, ये यानी ये जो 2 वैल्यूज हैं एक्स नोट और एक्स वन, इन पर फंक्शन की वैल्यू, फिर अगला आएगा इन दोनों पर फंक्शन की वैल्यू, फिर आएगा अगला इन दोनों के दरमियान, और फिर इन दोनों के दरमियान फंक्शन की वैल्यूज। यहाँ पर आप गौर करें कि मैंने एक एक लाइन छोड़कर जो है ये वैल्यूज बनाई है, टेबल बनाया है। आपने पेपर में भी ऐसे करना है, बिकॉज इन दोनों का जो दरमियान का डिफरेंस आएगा वो यहाँ पर हम लिख लिया करेंगे। ठीक है, आगे अगर आपने सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस मालूम करना है तो उसको हम डिनोट करेंगे डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ एक्स से। ठीक है, और वो ये आ जाएंगे, अब ये आपके पास आएगा, देखें जी, इन दोनों के दरमियान, तो इन दोनों के दरमियान टोटल वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं, एक्स नोट एक्स वन और एक्स टू, 3 वैल्यूज एक्स की इस्तेमाल हो रही हैं, तो ये आएगा एक्स नोट एक्स वन एक्स टू। फिर इन दोनों के दरमियान चलेंगे तो आएगा एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, तो ये आएगा एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री। फिर इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो आएगा एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर। ये प्रोसीजर चलता जाएगा। अगर थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस है तो अब आपने इन दोनों के दरमियान डिफरेंस निकालना है, तो वो आएगा, उसको हम यहाँ पर डेल्टा क्यूब एफ एफ एक्स, डेल्टा ऑर्डर 3 एफ एफ एक्स से डिनोट कर लेंगे। तो ये इसमें देखें 4 एक्स की वैल्यूज हैं, एक्स नोट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, तो ये सारी इस तरह लिखेंगे, इसी तरह इसको आप लिख सकते हैं। तो ये आपको आ जाएगा बेटा डिवाइडेड डिफरेंस टेबल।
आगे यहाँ पर मैंने एग्जांपल ली है, ये एग्जांपल मैंने जो बताया कि जो मेन बुक मैं फॉलो कर रहा हूँ वो विद्या मूर्ति की है। विद्या मूर्ति साहब की बुक में आप देखेंगे तो ये 8.1 जो है ना एग्जांपल आपकी, ठीक है, ये वो है। और मेरे नोट्स के मुताबिक, चूंकि मैंने अपने नोट्स के मुताबिक लिखा था, तो ये 6.1 वहां पर हो गई। अगर आप बुक को फॉलो कर रहे हैं विद्या मूर्ति की तो उसमें 8.1 है। कहता है कंस्ट्रक्ट द डिवाइडेड डिफरेंस टेबल फॉर द फॉलोइंग डाटा। आपने डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाना है इस डाटा के लिए। एक्स की वैल्यू देखें, यहाँ पर देखें, इन दोनों के दरमियान 1 का डिफरेंस है, यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, फिर यहाँ पर 3 का डिफरेंस है, फिर यहाँ 10 11 1 का डिफरेंस है, फिर 2 का डिफरेंस। तो आप देखें डाटा जो है वो अनइक्वली स्पेस्ड है, ठीक है। एक्स की वैल्यूज के दरमियान डिफरेंस एक जैसा नहीं है। आपने एक्स की वैल्यूज के दरमियान देखना है, फंक्शन की वैल्यू के दरमियान नहीं देखना वाई में, एक्स की वैल्यूज के दरमियान। तो आपको डाटा देखकर आइडिया हो जाएगा कि ये अनइक्वल स्पेस डाटा है, लिहाजा ये इसको हम ये जो चैप्टर 7 पढ़ रहे हैं इसके मुताबिक हम डील करेंगे। आगे हमने डिवाइडेड डिफरेंस सिर्फ टेबल बनाना है, इसमें इतना सा काम का है। नहीं जी, डिवाइडेड डिफरेंस टेबल ये मेरे पास आ गया। ये मैंने एक्स की वैल्यू लिखनी, x0, x1, x2, x3, x4 और x5 ये आपके पास। आगे फंक्शन की वैल्यूज दे दी उसने, ये लिखनी सारी मैंने। अब मुझे यहाँ पर पहला डिवाइडेड डिफरेंस चाहिए, तो पहला डिवाइडेड डिफरेंस आ जाएगा f of x नॉट x1। तो वो सिंपल मैंने यहाँ पर आपकी आसानी के लिए फार्मूला भी लिख दिया है, f of x1 माइनस f of x नॉट ओवर x1 माइनस x नॉट। आप पेपर में भी एक आधी वैल्यू का फार्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं भी लिखना चाहते तो रफ वर्क में वहां पर बस सामने शो कर दें कि मैंने ये इस तरीके से निकाले हैं। तो अदरवाइज कैसे निकालना है, इन दोनों को माइनस करेंगे, यानी 100 माइनस 48, और नीचे इनके सामने जो x की वैल्यूज हैं 5 माइनस 4, इनको डिफरेंस कर लेंगे, डिवाइड करेंगे, आंसर 52 आ जाएगा। फिर अगला निकालना है इन दोनों के दरमियान डिफरेंस, तो आएगा 294 माइनस 100, और इधर आ जाएगा आपके पास 7 माइनस 5 97। इस तरह ये सारा प्रोसीजर आप कर लेंगे तो ये आपके पास टेबल आ जाएगा। आगे जो तीसरा कॉलम है इसका, डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ एक्स। तो डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ एक्स में क्या होगा बेटा, आपके पास इन दोनों का डिफरेंस आएगा 97। यहाँ पर फार्मूला भी मैंने लिख के दे दिया आपको, ये देखें एफ ऑफ एक्स 1 माइनस एक्स 2, यानी कि ये वाला डिफरेंस माइनस ये वाला डिफरेंस, डिवाइडेड बाय इन दोनों में जो बड़ा वेरिएबल है x2 है और छोटा नंबर जो है x0 है, x2 माइनस x0 का डिफरेंस। तो यहाँ पर ये देखें, ये आपके पास इसकी वैल्यू निकली है 97 और इससे पीछे वैल्यू है 52, और इसके सामने x की वैल्यू देखें जाके, इसके सामने आपके पास, अब इसके सामने नजर नहीं आ रही है, दरमियान में है। तो आपने देखना है कि यहाँ पर x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू है 7 और x0 की वैल्यू कितनी है 4। तो इसको आप डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा पहले ये यहाँ पर आ जाएगा आंसर 15। इसी तरह ही आगे आप बाकी जो डिफरेंस है निकालेंगे। अब इन दोनों के दरमियान आप डिफरेंस निकालेंगे 202 और 97, ठीक है। 202 माइनस 97 और डिवाइड किस पर करेंगे जरा गौर से देखिएगा। इसमें टोटल कितने एक्स की वैल्यू इस्तेमाल हो रही है, इन दोनों के दरमियान सबसे छोटी वैल्यू है x1, इन दोनों के दरमियान आप निकाल रहे हैं, और इधर सबसे बड़ी वैल्यू है x3। तो x3 माइनस x2 करेंगे, तो x3 की वैल्यू कितनी है 10 और x2 की वैल्यू 7 है, तो 10 माइनस 7 करेंगे आप, ठीक है। तो इसको आप डिवाइड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 21। इसी तरह ही बाकी आप चलते रहेंगे। अब आगे इन दोनों के दरमियान डिफरेंस लेंगे आप, 310 माइनस 202। अब इसके ऑपोजिट आप x की वैल्यू देखेंगे तो ये आएगी, यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू x2 और बड़ी वैल्यू x4 है, ठीक है ना। जरूरी नहीं मैंने बताया कि फार्मूला अगर आपने नहीं लिखा हुआ तब भी आप कर सकते हैं। अब इनके ऑपोजिट आपने जाना, तो ये दो वैल्यूज इस्तेमाल हो चुकी हैं, अब ये रह गई हैं 11 माइनस 10, ठीक है। तो ये आपको बस यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं जी, ये ठीक है। अब इस तरह ये आपने टेबल सारा आगे नीचे देखते जाए, नीचे भी यहाँ पर ये चौथी वैल्यू तीसरी वैल्यू आ जाएगी, और अगला थर्ड डिफरेंस निकलेगा, फोर्थ डिफरेंस तक जाएगा आपका ये। फिर आपने इन दोनों और इन दोनों वैल्यूज के दरमियान डिफरेंस निकालना है, सही है। ये वाली वैल्यू तो इसमें x की वैल्यू आपको खत्म हो जाएगी 2 के ऊपर, और यहाँ पर ये वाली वैल्यू खत्म हो रही होगी आपके पास, ये जो 21 है ये एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है x1, x2, x3, x4 को। तो नीचे ये जो 1 कैसे निकला होगा, ये ऐसे निकला होगा 21 माइनस 15 ओवर, नीचे यहाँ पर x4 सबसे बड़ी वैल्यू है और इसके पीछे सबसे छोटी वैल्यू इसमें कौन सी है, x1 है, ये आ गया, ठीक हो गया बात ये। तो ये बना आपने इस तरह निकालना है।
ये 15 और 21 का डिफरेंस, और नीचे आपने क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है भाई। ये यहाँ पर सॉरी x1 4 माइनस x1 नहीं आएगा, ये तो इसकी वैल्यू निकली है, यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू x0 x1 x2 पर है, और ये वाली 21 जो है वो है x1 x2 x3, हाँ x3 के ऊपर है। तो सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पर x3 और ये x0 आएगा, यहाँ पर x3 माइनस x0, x3 माइनस x1 यार, नहीं ठीक लिखा था, सॉरी सॉरी सॉरी। यहाँ पर ये अब आपने जो 1 निकाला है ये आपके पास आएगा जी, एक्चुअली इसका फार्मूला ये बनेगा, पहले आखिरी 3 नंबर x2 x3 x4 माइनस फिर पहले 2 नंबर पर फंक्शन, पहले 3 नंबर पर वैल्यू x0 x1 x2 पर वैल्यू डिवाइडेड बाय इन चारों में से पहले 3 नंबर यहाँ पर कौन से हैं, फिर गलत लिख रहा हूं मैं, x1 है x2 है, ये थोड़ी सी लगता है मिस्टेक कर गया हूँ, ये वैल्यू जो है ना, यही वैल्यू मैं गलत लिख रहा हूँ असल में। हाँ आपके पास ये जो पहला नंबर है ना भाई, ये मैं गलत लिख रहा हूँ, ये आपके पास बेटा सॉरी यार x0 x1 x2 x3 की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। फार्मूला बनेगा उसका x3 x2 x1 माइनस f of x0 f of x1 f of x2 डिवाइडेड बाय सबसे बड़ी वैल्यू 3 सबसे छोटी वैल्यू 2। ठीक है, ये इस तरह निकला अब आपके पास, ये सॉरी करेक्शन कर लें यार, टाइम लग गया। इसी तरह ही बाकी अब आप इनके दरमियान डिफरेंस कर लें, अदरवाइज अगर आप टेबल अब बड़ा यहाँ पर दिखाना मुश्किल है आपको। ये आपने देखें कि इन दोनों का सेंटर जो बनता है 15 21 और 15 के इनके दरमियान x की जो 2 x की कौन कौन सी वैल्यू आ रही है, ये सेंटर ये आएगा आपके पास, ये देखें 4 वैल्यूज हैं, ये 4 पहली हैं, इन 4 में से सबसे बड़ी वैल्यू x3 और सबसे छोटी वैल्यू x0 है, बस सिंपल सा इस तरह कर लें आप। अगली 4 वैल्यूज ये हैं, ठीक है, इन दोनों के दरमियान सबसे बड़ी 4 है फिर 1 है, इस तरह आप चलते हैं, इस तरह आपके लिए आसान हो जाएगा देखना, अगर आप फार्मूला नहीं लगाना चाहते तो। ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं। अगला जो है वो आपके पास है इसकी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, डिवाइडेड डिफरेंस की प्रॉपर्टीज पेपर में नहीं, अभी सॉरी एग्जांपल है यार, एग्जांपल 8.2, मेरी ना तबीयत असल में ठीक नहीं है इसलिए अल्फाज थोड़े से आगे पीछे हो जाते हैं। ये एग्जांपल 8.2 है, डॉक्टर ये भी वीएन विद्यामूर्ति की बुक में से ही है। कहता है अगर ए बी सी डी एक्स की वैल्यूज है यानी आर्गूमेंट्स हैं और फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, आपने शो करना है कि इसका जो थर्ड डिवाइड डिफरेंस निकलेगा यानी ए बी सी डी 4 नंबरों पर फंक्शन की वैल्यू जो निकालनी है, दिस इज कॉल्ड थर्ड डिवाइड डिफरेंस। इसका आंसर आएगा -1/ABCD के बराबर। तो पहले आप निकालेंगे फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस एफ ऑफ ए बी, ये कैसे निकलेगा, बड़े नंबर पर फंक्शन की वैल्यू माइनस छोटे नंबर पर फंक्शन की वैल्यू, नीचे आएगा दोनों का डिफरेंस b माइनस ए। अब एफ ऑफ बी कैसे निकालेंगे, ये हमारा फंक्शन है, इसमें एक्स की जगह बी पुट कर दें, तो आप एक्स की जगह बी पुट करेंगे आएगा 1/b, फिर आपने एफ ऑफ ए निकालना है, इसमें फंक्शन की जगह एक्स की जगह ए पुट कर दें 1/a, नीचे b माइनस ए एज इट इज, ऊपर आप एलसीएम ले लेंगे, आएगा a माइनस बी इंटू बी ए, इसको आप लिख सकते हैं इस तरह। और अब a माइनस बी और b माइनस ए को कैंसिल करने के लिए ऊपर से यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, वो कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा -1/ba। इसको आप फर्दर ऐसे लिख सकते हैं -1/ab। तो ये किसके बाद फंक्शन की वैल्यू आ गई एफ ऑफ ए बी के ऊपर, यानी कि जब एफ ऑफ ए बी का मतलब फंक्शन की वैल्यू निकली है -1/ab, और -1/ab को अगर आप इंटरप्रेट करें मतलब ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है जस्ट इन दोनों का प्रोडक्ट, बस सिंपल सी बात है। अब इसको जरा मैं इस्तेमाल करूंगा इस कॉन्सेप्ट को, अगर एफ ऑफ ए बी बराबर है -1/ab के, तो अगर मैं आपसे कहूँ एफ ऑफ बी सी की वैल्यू क्या होगी, तो एफ ऑफ बी सी की वैल्यू होगी माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि -1/bc, इसको मैं इस्तेमाल करूंगा अभी। अब ये मैंने फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस निकाल लिया, अब मुझे निकालना है सेकंड डिवाइड डिफरेंस। सेकंड डिवाइड डिफरेंस में 3 नंबर आएंगे ए बी सी, कैसे निकालेंगे, आखिरी 2 नंबर पर फंक्शन की वैल्यू माइनस पहले 2 नंबर पर फंक्शन की वैल्यू और बड़ा माइनस छोटा नंबर सी माइनस ए। एफ ऑफ बी सी का आंसर निकाला है -1/bc,
ये लिख दिया, और एफ ऑफ ए बी का आंसर आया माइनस, ये माइनस तो फार्मूले का आ गया ना ये वाला, और इसका आंसर कितना है -1/ab, माइनस माइनस प्लस ये चीज़ आ गई। अब आप अंदर से 1/b मैंने कॉमन निकाल ली, ये रह गया 1/a माइनस 1/c, और नीचे आ गया c माइनस ए। अच्छा, अब आप यहाँ पर कैंसिल कर देंगे, c माइनस ए से कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह गया 1/abc। अब आप गौर करें कि इसका जो तीसरा डिवाइडेड डिफरेंस निकला है FABC, उसको इंटरप्रेट करें तो वो ये है कि ये तीनों का प्रोडक्ट आ जाएगा इसका आंसर। अब इसी चीज़ को मैं अब इस्तेमाल करूं, अगर आपसे कहूं कि मुझे f ऑफ BCD की वैल्यू चाहिए तो वो किसके बराबर आएगी, बस तीनों का प्रोडक्ट आ जाएगा BCD। अब इसको हम इस्तेमाल करेंगे अभी, लेकिन मुझे फोर्थ डिफरेंस, लास्ट चीज़ चाहिए, फोर्थ डिफरेंस। इसका फोर्थ डिफरेंस कैसे निकलेगा, आखिरी 3 पर फंक्शन की वैल्यू माइनस पहले 3 पर फंक्शन की वैल्यू। अब आखिरी 3 पर फंक्शन की वैल्यू ये हमने निकाल कर रखी है 1/BCD, और पहले 3 पर निकली है 1/ABC। अंदर से आप BC कॉमन निकाल लेते हैं, बाकी रहेगा 1/D माइनस 1/A। अब आप यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा D माइनस A, वो चीज़ कैंसिल हो जाएगी, तो ये सिंपल आपके पास बचेगा -1/ABCD, जो आपने प्रूफ करना था यहाँ पर। ठीक है, तो एग्जांपल आपकी इंपॉर्टेंट है ये। प्रॉपर्टीज ऑफ डिवाइडेड डिफरेंस, पहली प्रॉपर्टी का नाम है सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी। सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी का मतलब है कि अगर आप फंक्शन की वैल्यू x0 और x1 पर मालूम कर लें, या अगर x1 पहले लिख दें x0 बाद में लिख लें, दोनों आंसर बराबर आते हैं, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। डिवाइडेड डिफरेंस इज सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू आर्गुमेंट x0 और x1, दैट इज अगर फंक्शन की वैल्यू x0 x1 पर निकाली तो कैसे निकलेगी, बड़े नंबर पर फंक्शन की वैल्यू माइनस छोटे पर फंक्शन की वैल्यू ओवर x1 माइनस x2। यहाँ से अगर मैं कहूँ ऊपर से नीचे से माइनस कॉमन निकाल लें तो ये चीज़ आएगी f ऑफ x0 माइनस f ऑफ x1 x0 x माइनस x1, माइनस माइनस से कट जाएगा, ये रह जाएगा f ऑफ x0 माइनस f ऑफ x1 x0 माइनस x1। अब इसके अकॉर्डिंग चलें तो आप गौर करें, क्या ये इसकी वैल्यू नहीं बनती, f ऑफ x1 x2। देखो यहाँ पर गौर करें, अगर x0 पहले है तो यहाँ पर f ऑफ x1 पहले है, यहाँ पर अगर x0 पहले है तो यहाँ पर किसको पहले लिखेंगे, x1 को। फिर आप गौर करके देख लें, यहाँ पर x0 पहले है तो यहाँ पर f ऑफ x1 पहले है, अगर यहाँ पर x0 पहले है तो यहाँ पर हमें किसे को लिखना पड़ेगा, x1 को। एक्चुअली यहाँ पर बड़ा नंबर आपने x0 डिक्लेयर कर दिया है, तो आप गौर करें ये दोनों चीजें आ गई हैं बराबर बराबर। कैसे बराबर आ गई भाई, ये इसके बराबर आ गया ना, इसकी डेफिनेशन लगा दी ये चीज, तो ये दोनों हो गए बराबर। आगे चलें, अब मैंने कहा कि ये जो सिमेट्रिकल हमने रिलेशन प्रूफ किया है, क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, f ऑफ x0 x1, तो ये डेफिनेशन इस्तेमाल की इसके बराबर है। अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ पर फ्रैक्शन ज़्यादा कर दें बेटा, तो ये चीज़ ऐसे आ जाएगी। अब गौर कीजिएगा, यहाँ पर एक काम करना है मैंने, यहाँ पर अगर x1 पहले है ना, फंक्शन के ब्रैकेट में x1 है, तो नीचे आप गौर करें यहाँ पर भी x1 लिखा हुआ है। अब इसी सिमेट्री को मैं यहाँ पर इस्तेमाल करने के लिए क्या करता हूँ, नीचे से x0 यहाँ से यानी माइनस कॉमन निकालता हूँ, वो माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास पहले कौन आ गया, x0। तो आप गौर करें कि यहाँ पर मैंने क्या किया है कि अगर फंक्शन की ब्रैकेट में x0 है तो फिर पहले x0 लिख दिया है, और अगर फंक्शन की ब्रैकेट में x1 है तो पहले x1 लिख दिया है। ठीक होगी बात, ये x1 लिख दिया मैंने। अब इसी रिजल्ट को मैं, अब ये रिजल्ट किसके लिए है, सिमेट्रिकल डिफरेंस, फर्स्ट सिमेट्रिकल डिफरेंस के लिए हमने एक नया रिजल्ट बना दिया कि f ऑफ x0 x1 का फार्मूला ये भी हो सकता है। इसी रिजल्ट को मैं इस्तेमाल करूंगा आपके सेकंड डिवाइड डिफरेंस के लिए। नाउ फॉर द आर्गुमेंट, अगर 3 आर्गुमेंट है x0 x1 x2, तो इन पर सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लगाई आपके सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस की। वो डेफिनेशन क्या कहती है, आखिरी 2 पर फंक्शन की वैल्यू माइनस पहले 2 पर फंक्शन की वैल्यू, बड़ा माइनस छोटा, x2 माइनस x0। अच्छा, अब यहाँ से मैंने इसको x2 माइनस x0 को बाहर लिख दिया, बाकी कुछ भी नहीं किया। इसकी वैल्यूज पुट करने लगा हूँ, इनकी वैल्यूज, इन दोनों की वैल्यू पुट करूंगा। ये जो नया मैंने आपको भी बताया ना सारा डेफिनेशन, कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके मुताबिक मैं लिखूंगा। तो आप गौर करें कि यहाँ पर लिखा हुआ था भाई x1 x2, तो ये आप मैंने नीचे यहाँ पर लिखा है उसको, वैसे पहले यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लगा दी, बाद में मैंने यहाँ पर नीचे, मतलब आप ये वाले 2 स्टेप छोड़कर डायरेक्ट ये वाला इस्तेमाल कर सकते हैं जो ऊपर मैंने अभी आपको बताया। ठीक है ना, अदरवाइज आपके सामने मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर दोबारा डेफिनेशन लगाई है। किसकी डेफिनेशन लगाई है, x1 x2 की, बड़े पर वैल्यू माइनस छोटे पर वैल्यू फंक्शन की। ये देखें नीचे आ गया x2 माइनस x1।
फिर बड़े पर वैल्यू माइनस छोटे पर वैल्यू, नीचे आ गया ये चीज़। फिर अब मैंने क्या किया, यहाँ पर फ्रैक्शन अलग कर दी, फिर यहाँ पर मैंने इधर में भी फ्रैक्शन अलग कर दी। फिर आपको जैसे मैंने बताया कि अगर x2 f की ब्रैकेट में x2 है तो फिर नीचे पे x2 पहले लिखना है, ये लिख दिया मैंने। फिर यहाँ पर x की ब्रैकेट में f की ब्रैकेट में x1 है तो यहाँ पर x1 पहले लिखना चाहिए मुझे, माइनस कॉमन निकाल के इसको दे दिया। इसी तरह यहाँ पर इस्तेमाल किया, अगर f की ब्रैकेट में x1 पहले है तो नीचे x1 पहले होना चाहिए, वो पहले ही ऑलरेडी ऐसे ये एज इट इज रहेगा। यहाँ पर f की ब्रैकेट में कौन है, x नोट है, तो यहाँ से नीचे से x माइनस कॉमन निकाला, वो माइनस इसको दे दिया, इसको प्लस हो गया, ये आ गया f(x नोट माइनस x नोट माइनस x1)। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पर मैंने ब्रैकेट ओपन कर दी है, ये आ गई पहला नंबर एज इट इज, दूसरा एज इट इज, माइनस एज इट इज, ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, और कुछ नहीं किया। अब देखें मैंने ये पहला नंबर एज इट इज वैसे लिख दिया और ये चौथा नंबर है ये भी ऐसे लिख दिया। ये इन दोनों में आपके पास f(x1) है एक जैसा, तो f(x1) जो है ना, यहाँ पर मैं एलसीएम ले रहा हूँ, ये f(x1) आप चाहे कॉमन निकाल लें, बाद में एलसीएम ले लें। एलसीएम लूंगा तो ये आ जाएगा x1 माइनस x नोट इंटू f(x1), ये सोल्व किया। इसी तरह जब क्रॉस एलसीएम आएगा ये इसके साथ हो जाएगा, ये इस तरह आ जाएगा। इसमें ये वाली और ये वाली टर्म सेम है, कट जाएगी, बाकी ये वाली और ये वाली टर्म बच गई है। अच्छा, अब क्या किया मैंने, x2 माइनस x नोट को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, ये आ गया x2 माइनस x नोट इंटू x2 माइनस x1, ये पहली रकम आ गई। फिर यहाँ से बचा है कौन कौन वाला, यहाँ से बचा था x नोट इंटू f(x1) और यहाँ से बचा था x2 इंटू f(x1). इन दोनों में से f(x1) कॉमन निकाल लिया, बाकी रह गया x2 माइनस x नोट, और ये जो यहाँ से अंदर मल्टीप्लाई हो गया है वो नीचे लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। और इसके बटे में पहले ही दो नंबर हैं, ये दो फैक्टर हैं, यानी कि ये लिख दिए यहाँ पर। और फिर आखिरी नंबर आ गया माइनस f(x नोट), x2 माइनस x नोट, x नोट माइनस x1। अच्छा, आगे भाई जान आप देखें कि यहाँ पर क्या किया मैंने, यहाँ से फिर वही चीज़ है, f की ब्रैकेट में कौन है, x नोट है, तो मुझे x नोट को पहले निकालना है, ठीक है। x नोट पहले होना चाहिए, इसमें तो x नोट पहले ही है, इसमें नहीं है, तो इसमें से x नोट कॉमन निकालेंगे, ये आएगा x नोट माइनस x नोट, वो माइनस जो कॉमन निकला इसके साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया, ठीक है। अब आप थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लेते हैं हम। इधर कौन चल रहा है, इधर आया था आपका सेकंड डिवाइड डिफरेंस 3 नंबरों के लिए। अब इसको रीअरेंज किया मैंने, पहले सबसे छोटा नंबर f(x नोट) लिखा, ये लिख दिया मैंने। इसके ऑपोजिट नीचे मैंने लिखा हुआ है कि x नोट है तो उसके लिए पहले x नोट लिखा मैं। ये सारे ट्रिक हैं, ये आपको मैंने याद रखने के लिए यहाँ पर वाजिया की हैं सारी ये चीज़ें कि ऐसे लिखना है आपने। इसी तरह यहाँ पर f(x1) है तो पहले सारी रकम x1 की होनी चाहिए, x1 माइनस x2, x1 माइनस x नोट। अब ये आ गया तीसरा, ये मैंने अगले पेज पर लिखा है, यहाँ पर ये चीज़ आ गई। सो फॉर द थर्ड आर्गूमेंट, थर्ड आर्गूमेंट सिमेट्रिकल हो गया, सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी आल्सो होल्ड, ठीक है ना। इसके लिए सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी आल्सो होल्ड कर देगी, कैसे भला भाई, यहाँ पर आप क्या करेंगे, f(x नोट, f(x1), f(x2) लिखा हुआ ना, तो इसको एक्चुअली आपने प्रूफ करना है इसके बराबर, x नोट के बराबर आना चाहिए यहाँ पर। तो आप ऐसे करें, यहाँ पर अगर आप इन दोनों को इंटरचेंज कर रहे हैं, x नोट और x1, x नोट को, x2 और x नोट को, तो ये सारा रिजल्ट आपको दोबारा फिर वही आ जाएगा, सही है। इसको इंटरचेंज करते हैं फिर वही आ जाएगा, अदरवाइज आप सिंपल ये लिख दें इसमें, ये जो मैंने लिखा है। सो फॉर द थर्ड आर्गूमेंट 3 आर्गूमेंट्स सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी आल्सो होल्ड। अच्छा, अच्छा आगे मैंने लिखा है जी, कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस वी गेट। अगर आपके पास n आर्गूमेंट है तो ये फार्मूला कैसे बनेगा, सबसे पहले अगर x नोट है तो ऊपर x नोट लिखेंगे और बाकी सारे आर्गूमेंट्स को x नोट में से माइनस कर देंगे। गौर से देखें, बाकी सारे आर्गूमेंट्स को x नोट में से माइनस करेंगे, सब जगह पर x नोट पहले है और बाकी सारे उसके बाद वाले माइनस हो रहे हैं, x1, x2 अप टू xn। फिर जब आप लिखेंगे f(x1) की बारी, तो अब सारे आर्गूमेंट को x1 में से माइनस करेंगे, पहले लिखेंगे x1 अप टू x1, बाकी सारे माइनस हो रहे हैं, तो अप टू ये चलता जाएगा। जब आप आखिरी नंबर लिखेंगे f(x1), f(n), तो यहाँ पर भी देखें बेटा xn सबसे पहले है और बाकी सारे इसमें से आपने माइनस किए हैं, बाकी सारे, तो xn माइनस xn नहीं कर देना, xn माइनस xn माइनस 1 रहेगा ये। That is f(x नॉट) is symmetrical with respect to argument। अब ये यहाँ पर सिमेट्रिकल प्रूफ करने की वैसे जरूरत नहीं है, जिस तरह मैंने ऊपर आपको बताया।
सिमेट्रिकल इस तरह है कि ये जब आपने पहला आर्गुमेंट प्रूफ किया था ना, जो 2 नंबरों के लिए था, ये वाला, ये फार्मूला आपने कहाँ से बनाया था? ये फार्मूला आपने यहाँ से बनाया था। पहले आपने इसको सिमेट्रिकल प्रूफ किया और बाद में आपने कहा कि ये फार्मूला सिमेट्रिकल हो तो ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है नहीं? तो आपने सिंपल आपने उन फार्मूलों की डेरिवेशन देनी है इन फॉर्म ऑफ सिमेट्रिकल, यानी इस फॉर्म में, एज सम की शक्ल में, ठीक है, एज सम की शक्ल में। तो वो आप दे रहे हैं यहाँ पर, बस सिंपल से इतना ही काफी है। अच्छा, पहली प्रॉपर्टी हो गई। अगली प्रॉपर्टी है लीनियरिटी प्रॉपर्टी। लीनियरिटी प्रॉपर्टी का मतलब सिंपल सा ये है कि अगर आप डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एनी ऑर्डर इज लीनियर, दैट इज अगर आपने डेल्टा को अप्लाई किया दो फंक्शन के सम पर या डिफरेंस के ऊपर, तो डेल्टा अलग अलग उनका सम अलग अलग हो जाएगा और दोनों के ऊपर डेल्टा अलग अलग आ जाएगा। किसी भी डिफरेंस का हो, चाहे डेल्टा 1 हो, डेल्टा की पावर 2 हो, डेल्टा का ऑर्डर 3 हो, तो ऑन। मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी में पावर बोल देता हूँ, सही वर्ड है ऑर्डर। डेल्टा फर्स्ट ऑर्डर को ऐसे नोट करेंगे, डेल्टा सेकंड ऑर्डर को डेल्टा स्क्वायर से। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी में डेल्टा स्क्वायर बोलता हूँ। डेल्टा इस तरह लिखा हुआ, डेल्टा की पावर 3 नहीं है, ये असल में डेल्टा का ऑर्डर 3 है, तो इसलिए थोड़ा सा इसको इग्नोर कर लीजिएगा। सबसे पहले हम फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस के लिए करते हैं। फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस में मुझे ये प्रूव करना होगा कि अगर डेल्टा को एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स के ऊपर अप्लाई करें तो ये ऐसे अलग अलग लिखा जा सकता है, दोनों का डिफरेंस अलग अलग। चलिए जी, डेल्टा एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। सबसे पहले डेल्टा की जो आपने डिवाइडेड डिफरेंस की जो आपने दो आर्गुमेंट के लिए मैंने लिखा, दो आर्गुमेंट एक्स नोट और एक्स वन, इसके लिए डेफिनेशन अभी आपने पढ़ी है। वो डेफिनेशन ये कहती है भाई कि सबसे बड़े नंबर पर, अच्छा ये देखो, इसको मैंने दो तरीके से लिखवाया था आपको लिखने का स्टाइल। एक तो ये है फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, आपने इन दोनों को ऐसे लिख लिया, या फिर सिंपल ये है डेल्टा लिखकर पहला जो छोटा नंबर है उसको ऐसे, ठीक है। ये दोनों स्टाइल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी और ये भी। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? दिस रिप्रेजेंट फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस को ये नोटेशन यूज रिप्रेजेंट कर रही हैं। क्या बनेगा फार्मूला? बड़े नंबर पर वैल्यू माइनस छोटे नंबर पर वैल्यू ओवर दोनों का डिफरेंस। तो आपने यही डेफिनेशन यहाँ पर इस्तेमाल की। पहले यहाँ पर चूंकि मेरे पास ये दो सम है या दो डिफरेंस है, तो पहले आएगा दोनों फंक्शन की वैल्यू बड़े नंबर पर यानी x1, और फिर दोनों की वैल्यू छोटे नंबर पर, सही है। यहाँ पर देखें, गौर करें, यहाँ पर दो फंक्शन है f और g। तो अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो f और g का नाम आप h रख लें जी। अगर आपको मुश्किल लग रहा है ना, ये इसका नाम आप h ऑफ x रख लें। अब h के ऊपर फंक्शन की वैल्यू अप्लाई करेंगे बड़े नंबर पर, तो वो फंक्शन की वैल्यू आएगी h ऑफ x1 माइनस h ऑफ x नॉट ओवर x1 माइनस x नॉट। अब h ऑफ x1 कौन है? h किसके बराबर है? h बराबर है f और g के बराबर। तो यहाँ पर x1 पुट करते हैं दोनों तरफ, तो दोनों तरफ जब आप x1 पुट करेंगे आएगा बेटा f ऑफ x1 प्लस माइनस g ऑफ x1, ठीक है। इसी तरह x नॉट पुट करेंगे, वो आएगा f ऑफ x नॉट प्लस माइनस g ऑफ x नॉट। तो यही दोनों लिखी है मैंने, ये देखो दरमियान में माइनस है, ये यहाँ माइनस आ गया। अब फंक्शन f की वैल्यू, अब आपने यहाँ पर ये क्या किया, मैंने इसको स्टेप को छोड़ दें, f की वैल्यू लैदा कर लें। ये मेरी फंक्शन की वैल्यू f की लैदा आ गई और g की वैल्यू लैदा आ गई। अच्छा, g में से देखो दोनों में प्लस माइनस साइन है, वो कॉमन निकाल लिया, तो आ गया है gx1 और दरमियान वाला x नोट, दरमियान वाला माइनस साइन यहाँ आ गया और ये gx आ गया। अब मैंने बटा लगा कर दिया, ठीक है। तो आप गौर करें कि ये जो डेफिनेशन है ये किसकी है? ये डेल्टा एफ एक्स की है, और ये वाली वैल्यू किसकी है? डेल्टा gx की वैल्यू है, सही है कि नहीं? तो सिमिलरली वी कैन प्रूव इट फॉर एनी हायर ऑर्डर। इसको आप किसी भी हायर ऑर्डर के लिए प्रूव कर सकते हैं। ये मैंने फर्स्ट ऑर्डर डिवाइड डिफरेंस के लिए प्रूव किया है ऐसे। होमोजिनिटी, थर्ड प्रॉपर्टी। होमोजिनिटी ये कहती है कि अगर आपने किसी सी कोई एनी स्केलर है, नॉन जीरो होना चाहिए पहले, ये जीरो भी हो तो तब भी ये बात दुरुस्त हो जाएगी। सी एनी स्केलर है एंड एफ ऑफ एक्स भी ये फंक्शन, एफ ऑफ एक्स को फंक्शन है। अगर सी को इसके साथ अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये प्रॉपर्टी इस तरह आएगी कि सी बाहर आ जाएगा और ये डेल्टा एफ ऑफ एक्स के बराबर आ जाएगा। सो कंसीडर एफ ऑफ एक्स फॉर एनी टू आर्गुमेंट्स। दो आर्गुमेंट के लिए इंप्रूव करते हैं। डेल्टा मैंने अप्लाई किया फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस इस फंक्शन पर। डेफिनेशन ये कहती है पहले आएगी फंक्शन की वैल्यू बड़े नंबर पर, फिर आएगी फंक्शन की वैल्यू छोटे नंबर पर। इसके साथ सी मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर भी सी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी सी मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे उन दोनों नंबरों का डिफरेंस x1 माइनस x नॉट, यहाँ से सी कॉमन निकाल लिए, ये रह गया एफ ऑफ x1 माइनस एफ एक्स नॉट। अब ये सारी डेफिनेशन किसकी है? ये सारी डेफिनेशन है डेल्टा एफ एक्स की। तो यही आपने प्रूफ करना था।
फोर्थ प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कहता है जी शोड एट द nth डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑफ nth डिग्री आर कांस्टेंट। गौर से देखें, शोड एट nth डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑफ nth डिग्री आर कौन, ये बिल्कुल वैसे ही जैसा आप डेरिवेटिव लेते हैं। मैं आपको कहता हूँ कि अगर आपने किसी पॉलिनोमियल का nth डेरिवेटिव लिया, इसका nth डेरिवेटिव क्या निकलेगा, इसका nth डेरिवेटिव हमेशा कांस्टेंट होगा और वो किसके बराबर होगा, n फैक्टोरियल के बराबर आएगा। ठीक है, तो n अगर यहाँ पर मैं सिंपल एक पॉजिटिव इंटीजर ले लेता हूँ तो ये आपके पास एक n फैक्टोरियल यानी कांस्टेंट आएगा, सिंपल सी बात है। तो शोड एट द nth डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ अ पॉलिनोमियल है भी वर्ड मैंने पॉलिनोमियल लिखा ना, तो पॉलिनोमियल में यहाँ पर माशा पावर होती है आपके पास नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है ना। अच्छा जी, ये मेरा फंक्शन है, फिर nth डिग्री पॉलिनोमियल है वेयर n इज अ पॉजिटिव। यहाँ पर वर्ड मैं फिर इस्तेमाल करूँ, ये पॉलिनोमियल होनी चाहिए। अगर पॉलिनोमियल होगी तो फिर ये रिजल्ट दुरुस्त होगा। अगर ये पॉलिनोमियल ना हो, कोई फंक्शन हो कोई भी जिसकी पावर नेगेटिव पॉजिटिव है, तो फिर ये नहीं होगा सही। तो बी दी nth पॉलिनोमियल है जिसकी पावर n है, पॉजिटिव इंटीजर है। देन फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ द आर्गुमेंट x नॉट x1। पहला हमने कितना निकालना है, इसका nth डिवाइडेड डिफरेंस निकालना है। तो मैंने पहला डिवाइडेड डिफरेंस निकालते हैं हम। अच्छा, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस के लिए फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस के लिए बेटा फार्मूला लगा दिया मैंने। ये दो नंबर हैं, इन पर फंक्शन अप्लाई किया, बड़े नंबर पर फंक्शन की वैल्यू माने छोटे नंबर पर फंक्शन की वैल्यू x1 माइनस x नॉट। एफ ऑफ x1 का जवाब क्या आएगा बेटा, एफ ऑफ x मेरे पास है किसके बराबर, x की पावर n के बराबर है। तो यहाँ से अगर आपको मैं कहूँ तो एफ ऑफ x1 निकालना है तो वो क्या आएगा, एफ ऑफ x1 सिंपल आएगा x1 की पावर n। तो ये x1 की पावर n आ गई माइनस x नॉट की पावर n आ गई, नीचे आ गया दोनों का डिफरेंस। यहाँ पर ना भाई हमने फार्मूला इस्तेमाल करना है x1 की पावर n माइनस x नॉट की पावर n। तो इस फार्मूला को याद रखें, इस तरह आएगा। अगर मैं आपको कहूँ a की पावर n माइनस b की पावर n का आपने फार्मूला लिखना है, तो आपको पता है किसके बराबर आएगा वो फार्मूला, वो होता है यहाँ पर इस तरह a माइनस b, पहले की पावर में से एक कम, अब दूसरे की पावर में एक एक बढ़ाते जाएंगे। यहाँ पर b की पावर 0 लेंगे, फिर इसमें से इसकी पावर एक मजीद कम की, यहाँ पर b की पावर 1 आ गई, फिर a की पावर में मजीद एक कम कर देंगे n माइनस 3 और b का स्केयर आ जाएगा। फिर n की पावर में से a की पावर में से एक कम करेंगे n माइनस 4, यहाँ पर b की पावर 4 आ जाएगी, 3 आ जाएगी सॉरी। अप टू सोन प्रोसीजर चलता जाएगा। लास्ट जो होगा ना, सेकंड लास्ट, वो इस तरह होगा, उसमें a की पावर 1 होगी और b की पावर होगी यहाँ पर n माइनस 3 सॉरी n माइनस आएगी आपके पास हाँ ठीक है n माइनस 2 आएगी, और आखिरी में a की पावर 0 होगी और आखिरी इसमें b की पावर होगी n माइनस 1। आपने गौर करना है कि हर जगह पर ना हर टर्म में टोटल डिग्री कितनी बचनी चाहिए, पता आपको, गौर करें जरा। हर टर्म में टोटल डिग्री बचेगी। यहाँ पर देखो इसकी पावर n है, इसकी पावर कितनी है, a की पावर में से एक कम किया n माइनस 2 है, और आगे कितना b की पावर कितनी है 1। टोटल डिग्री हर जगह पर n माइनस 1 बचनी चाहिए। a माइनस बी यहाँ पर 1 पावर पहले हो गई, अब बाकी जो अंदर पावर बचेंगी ना सारी, वो n माइनस 1 बचनी चाहिए। यहाँ पर गौर करके देखें, a की पावर 1 है, b की पावर n माइनस 2 है, तो टोटल डिग्री हमेशा n माइनस 1 बचनी चाहिए। ये फार्मूला है। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप चलें तो ये मैंने लिख दिया भाई x1 माइनस x नॉट, पहले की पावर एक कम कर दी, फिर इसकी पावर एक और कम कर दी, फिर एक और कम कर दी, अब तो सोन चलता जाएगा और दूसरे की पावर एक एक करके बढ़ाते जाएंगे। यहाँ पर पावर 1, यहाँ पर पावर 2, अब टू सोन पावर 3 आएगी, और फिर ये मेरी लास्ट टर्म होगी। लास्ट टर्म में सिर्फ x नॉट की पावर होगी और वो नहीं होगा, x1 नहीं होगा, पहली पावर नहीं होगी। जैसे यहाँ पर देखें आखिरी रकम में सिर्फ b है, a नहीं है, तो यहाँ पर b कौन है भाई, b आपका x1 है, ठीक है, और a आपके पास जो है ना यहाँ पर सॉरी यार अच्छा हाँ, दूसरा जो है ना यहाँ पर ये मेरा a लिया हुआ है, ये माइनस b लिया हुआ है, a माइनस b। अब मेन ये आपने याद रखना है, बस पहले की पावर कम होती जाएगी, दूसरे की पावर यार एक बढ़ती जाएगी, तो आखिर में जाकर दूसरे की पावर x नॉट की पावर n माइनस 1 आ जाएगी। यहाँ पर x नॉट की पावर n माइनस 2 और x1 की पावर 1, टोटल पावर मैंने बताया डिग्री n माइनस 1 बचनी चाहिए। बस सिंपल सा ये लॉजिक है आपके पास। यहाँ पर अगर आपने x1 का स्केयर लिखा है तो यहाँ पर x नॉट की पावर n माइनस 3 होगी। अब आपने क्या किया आगे, अब मैंने ये किया है कि ये वाला नंबर और ये वाला नंबर कैंसिल हो गया, यानी फैक्टर ये कैंसिल हो गया, बाकी जो रह गया वो सारा आपके सामने है।
नाउ वी सी दैट द राइट हैंड साइड कंसिस्ट ऑन n माइनस 1th डिग्री पॉलिनोमियल। आप गौर करें कि जब मैंने पहला डिवाइडेड डिफरेंस निकाला तो मैंने लिखा है जो राइट साइड बचती है ये सारी, इसमें बड़ी पावर कितनी है n माइनस 1, तो ये n माइनस 1th डिग्री की पॉलिनोमियल है विद द लीडिंग कोफिशिएंट। इसका लीडिंग कोफिशिएंट कितना है, यानी लीडिंग कोफिशिएंट जो यहाँ पर मौजूद है वो कितना 1 है, एंड इज सिमेट्रिकल इन एक्स नॉट एंड एक्स वन नॉट। और ये एक्स नॉट और एक्स वन में सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल का मतलब क्या है, सिमेट्रिकल का मतलब है कि भाई यहाँ पर शुरू से और एंड से देखें पावरें एक जैसी चलेंगी, कोफिशिएंट्स एक जैसे होंगे। यहाँ पर इसकी पावर n माइनस 1 है तो यहाँ पर भी एक्स नॉट की पावर भी n माइनस 1 है, दोनों का कोफिशिएंट भी 1 है। फिर यहाँ पर इसकी पावर अगर x1 की पावर n माइनस 2 रह गई है तो यहाँ पर x नॉट की पावर n माइनस 2 रह गई है, यहाँ पर x नॉट की पावर 1 है तो यहाँ पर पावर 1 है। आप लेफ्ट से एंड से देखें या शुरू से देखें पावरें एक जैसी होंगी, तो ये सिमेट्रिकल हो गया इन दोनों वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट। ठीक है, अब आप गौर करें ये बिल्कुल वैसे ही है जब आप कहते हैं जी कि मेरे पास अगर पॉलिनोमियल हो x की पावर n, जब मैं इसका पहला डेरिवेटिव लूं फर्स्ट डेरिवेटिव तो पावर कितनी रह जाती है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, पावर कितनी रह जाती है n माइनस 1। तो यहाँ पे यही मैंने लिखा है कि यहाँ पर जो इसकी पावर रह जाएगी ना डिग्री की वो n माइनस 1th डिग्री पॉलिनोमियल रह जाएगी। अब आप देखें कि एक मरतबा और करेंगे, हम सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस निकालेंगे। सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस का फार्मूला है, किससे डिनोट करते हैं, 3 नंबर आएंगे x नॉट x1 x2, पहले दो का दो पर फंक्शन, आखिरी दो पर फंक्शन की वैल्यू, फिर माइनस पहले दो पर फंक्शन की वैल्यू। एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 का आंसर कैसे निकालेंगे, x नॉट x1 का आंसर निकाल चुका हूं मैं, ये रहा सारा। ये जो आंसर निकला है अगर आप गौर कर लें भाई, ये वाला बेटा आंसर, यार एक मिनट ठहर लो भाई, ये वाला जो आंसर निकला है ये आंसर सारा किसका निकला है, ये आंसर निकला है एक्स नोट एक्स वन का। तो इसमें एक्स नोट और एक्स वन आ रही हैं, आगे मुझे चाहिए यहां पर एक्स वन और एक्स टू, एक्स वन और एक्स टू पर आंसर कैसे निकलेगा। एक्स टू दूसरा नंबर है, उसकी पावर n माइनस 1, फिर एक एक कम करेंगे n माइनस 2, फिर एक कम करेंगे n माइनस 3, n माइनस 4, और x1 की एक एक पावर बढ़ाते जाएंगे। x1 की लास्ट पावर होगी n माइनस 1, इससे पिछली होगी n माइनस 2, अप टू सोन, ये चलता जाएगा। इसी तरह यहाँ पर x नोट और x1 में मैंने सारा ये लिख दिया। अच्छा, अब आपने कुछ चीजें कॉमन निकालनी है, गौर करें। ये यहाँ पर इसकी पहला नंबर x2 पावर कितनी है n माइनस 1, यहां से इस दूसरी ब्रैकेट में एक्स नॉट, यहां पर पावर कितनी है n माइनस 1, इन दोनों को इकट्ठा कर लिया। अब एक्चुअली दूसरे फार्म में मैं क्या कर रहा हूं, मैं रकमें इस तरह कॉमन निकालूंगा कि अंदर सिर्फ x2 वाली रकमें रहें और x नॉट वाली रकमें रहें, और कुछ पावर होगी यहाँ पर, पावर, ठीक है, पावर होगी कुछ। आगे यहाँ पर देखें आपके पास क्या किया जी, मैंने इसको पकड़ा, यहाँ से x1 है और इधर से इसकी पावर कितनी है, x2 की पावर n माइनस 2 है, ठीक है, और इधर से ये वाली पावर पकड़ ली, मतलब इसकी दूसरी रकम और दूसरी ब्रैकेट की सेकंड लास्ट टर्म। इन दोनों को देखेंगे तो x1 कॉमन निकलेगा, यहाँ रह जाएगा, इसके साथ रह जाएगा x2 n माइनस 2, ये यहाँ पर आ गया। और जब यहाँ से x1 कॉमन निकालेंगे ये आएगा x नोट x माइनस 2। बस आपने गौर करना है कि रकम इस तरह कॉमन निकालनी है, पहली ब्रैकेट की दूसरी, इधर से सेकंड लास्ट, इसकी तीसरी, दूसरी की थर्ड लास्ट, कॉमन इस तरह होनी चाहिए कि सिर्फ x2 और x नोट आना चाहिए। फिर आप गौर करें कि अगली रकम अगर आप कॉमन निकालते तो क्या कॉमन आता है, आपको पता है, यहाँ पर x1 की पावर 1 कॉमन आई है, अगली मरतबा निकलेगा x1 की पावर स्क्वायर, अंदर कितना रह जाएगा, यहाँ पर होंगे x2 और यहाँ पर होगा x नॉट, ठीक है। अब पावर कितनी बचेगी आपको पता है, पावर n माइनस 1 हो गई, पावर n माइनस 2 खत्म हो गई, अगली मरतबा आएगा यहाँ पर n माइनस 3, n माइनस 3। इसी तरह अगर आप अगली रकम कॉमन निकालेंगे उसमें x1 का क्यूब आएगा कॉमन, फिर यहाँ पर अंदर लिखेंगे x2 माइनस x नॉट, यहाँ पर पावर आ जाएगी बेटा n माइनस 4 और यहाँ पर भी आ जाएगी n माइनस 4। आप गौर करें यहाँ पर हर मरतबा टोटल डिग्री, फिर मैंने बताया n माइनस 1 लेनी चाहिए, 2 और n माइनस 3 दोनों की टोटल डिग्री n माइनस 1 लेनी चाहिए, ठीक हो गया बात ये। अच्छा, अब जनाब मोहतरम क्या किया मैंने, इसको अंदर ला के मल्टीप्लाई करवा दिया हर एक के साथ, सही है। अब आप गौर करें कि ये मल्टीप्लाई करवाने के बाद आप जरा गौर से देखिएगा, इनमें से इसको अगर मैं हाल ही इसको ओपन करता हूँ तो x2 माइनस x नोट कट जाएगा, गौर करेंगे कैसे कटेगा, x2 की पावर n माइनस 1 है, माइनस x नोट की पावर n माइनस 1 है। इस पर वही फार्मूला लगाऊंगा ऊपर वाला, कौन सा, ये वाला जो a माइनस बी का आपको बता के आया मैं, a n माइनस बी बी एन, ये कैसे लगेगा फार्मूला,
ये फार्मूला ऐसे लिखेगा भाई, पहले लिखेंगे x2 माइनस एक्स नॉट, पहले वाले की पावर में से एक कम कर दिया, फिर पहले वाले की पावर में से एक और कम किया, और इसकी पावर आ गई 1। यहां पर पावर देखो नहीं लिखी, तो यहां पर एक्चुअली एक्स नॉट की पावर 0 है। फिर पहले वाले की पावर में से एक कम कर दिया, दूसरे की पावर 1 बढ़ गई। अप टू सोन चलता जाएगा। जब यहां पर होगा x2 की पावर 1, तो यहां पर कितनी पावर आएगी आपको पता है? टोटल पावर इस मरतबा कितनी बचनी चाहिए आपको पता है? n-2 बचनी चाहिए। n-1 पहले है, अब कम करेंगे तो n-2 रहनी चाहिए मरतबा। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? n-3, यहां पर पावर होगी 1। अगली मरतबा लिखूंगा x2 की पावर 0, तो यहां पर x नॉट की पावर कितनी होगी? n-2। ये मैंने किसको ओपन किया है बेटा? मैंने यहाँ पर इसको, ये ऊपर ब्रैकेट के जो पहले रखा मैंने इसको ओपन किया है, इसको ओपन किया तो ये सारा फार्मूला आ गया। अब इस फार्मूले में देखें x2 माइनस एक्स नॉट है, वो नीचे वाले से कट जाएगा। इसी तरह जब यहाँ पर आप डिवाइड करेंगे वो कट जाएगा, अप टू सोन चलता जाएगा। अब बचेगा क्या आपको पता है? x2 की पावर n-2, x3 की पावर n-3 अप टू सोन। इसमें कौन कौन है? इसमें है x2 और x नॉट, इसमें भी x2 x नॉट है, लेकिन पावर कितनी शुरू हो रही है? n-2 से, तो अब पावर आएगी n-3 से। अब इसमें चलता जाएगा, तो इसमें कितनी है? यहाँ पर ये कट गया, तो इसमें सिर्फ एक ही रकम बची है, x1 की पावर n-1। सही है। दिस शोज दैट द सेकंड डिफरेंस इज इक्वल टू, अब आपने सेकंड डिफरेंस निकाला, तो अब आपके पास जो पॉलिनोमियल बची है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? n-2। और ये पॉलिनोमियल जो है ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल का फिर मतलब देख लें, रकमें एक तरतीब से चल रही है, एक पावर से चल रही है, इसमें एक्स नोट और एक्स नोट की पावर सिमेट्रिकल है। जितनी पावर x2 की है उतनी एक्स नोट की शुरू हो रही है। इसी तरह यहाँ पर देखें, यहाँ पर x2 की पावर n-3 है, इधर एक्स नोट की पावर n-3 है। तो इन तमाम टर्म में जो हाईएस्ट पावर बनती है वो आपके पास आएगी n-2, दूसरा डेरिवेटिव लेने के बाद। और आप ऐसे ही करते हैं, आप जानते हैं जब आप x की पावर n का दूसरा डेरिवेटिव लेते हैं तो कैसे आएगा? पहले डेरिवेटिव पर आएगा n इंटू एक्स की पावर n-1, फिर आप जब दूसरा डेरिवेटिव लेते हैं n इंटू n-1, और पावर कितनी आ जाएगी? x की पावर n-2। तो दूसरे डिफरेंस पर इसकी पॉलिनोमियल हमारे पास बनेगी n-2। दिस शोज दैट सेकंड डिफरेंस डिवाइड डिफरेंस इज इक्वल टू द n-2 डिग्री पॉलिनोमियल। कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस, जब आप nth डिग्री पॉलिनोमियल लोगे, nth डिग्री डिफरेंस लोगे, तो अब पावर कितनी बचेगी? n-n। गौर करें, सेकंड डिफरेंस लिया तो n में से 2 माइनस किया, थर्ड डिफरेंस लूंगा तो n-3 आएगा, चौथा डिफरेंस लूंगा n-4 आएगा। जब nth डिफरेंस लूंगा तो फिर आएगा n-n, और n-n आएगा 0, यानी x की पावर 0, तो आंसर आएगा 1। कांस्टेंट डिग्री पॉलिनोमियल बचेगी, हेंस प्रूव द रिजल्ट। और यही हमने प्रूफ करना है। चलें जी, ठीक हो गया। तो आज के लेक्चर में बेटा हमने ये 3 टॉपिक अपने कंप्लीट किए हैं। काफ़ी वीडियो जो आपने ना मेहनत से बनाई है, और तबीयत भी ठीक नहीं थी, फिर भी मैं बड़ी मुश्किल से बैठा हूँ आपके लिए कि आपके पेपर करीब है। तो वीडियो का रिगार्ड करते हुए अगर समझते हैं आपके लिए ये काम किया, ठीक किया, तो लाजमन इसे लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दूसरे दोस्तों को बता दीजिएगा, ठीक है। और मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए क्या कहते हैं वो है, नोटिफिकेशन को आपने बेल आइकन को दबा लीजिएगा भाई, अगर आपकी दिल करता है तो। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।